हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.62% के गिरावट के साथ 222.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड announced the incorporation of a new subsidiary, Reliance Jai Properties Private Limited, expanding its footprint in the real estate sector। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है रिलायंस जय प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने किस लिए इनकॉर्पोरेट की है? टू एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द रियल इस्टेट सेक्टर। अब बात करते हैं आइनॉक्स वाइन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.34% के तेज़ी के साथ 217.60 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो आइनॉक्स वाइन लिमिटेड हैज़ अनाउंस अ 51 मेगावाट equipment supply order from Ever Renew Energy Private Limited for wind turbine generators in तमिलनाडु। तो आयोनेक्स वाइन लिमिटेड को तमिलनाडु में वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए एवर रेन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 51 मेगावाट इक्विपमेंट सप्लाई ऑर्डर मिला है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.67% के गिरावट के साथ 1,572 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो LIC स्लैशेज स्टेक इन दिस टाटा ग्रुप मार्केट लीडिंग कंज्यूमर स्टॉक। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो LIC ने वोल्टास लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो 12 जून 2024 को वोल्टास लिमिटेड में LIC की हिस्सेदारी थी 6.85%, जो LIC ने घटाकर 12 अगस्त 2024 को 4.75% कर दी है। अब बात करते हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.42% के गिरावट के साथ 4,828.50 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड साइंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विथ शेल। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने शेल के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी IRCTC के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.69% के गिरावट के साथ 918 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो IRCTC ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो IRCTC का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.8% यानी कि लगभग 12% से बढ़कर 1,120 करोड़ रुपये आया है। और वही बात करें IRCTC के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32.7% से बढ़कर 308 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.34% के गिरावट के साथ 620.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.6% से बढ़कर 57,013 करोड़ रुपये आया है। और वही बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का कंसोलिडेटेड
नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से बढ़कर 3074 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।